आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट डे है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में। इससे पहले 2 क्लास लिए थे और तीसरा क्लास आज जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज हम सॉल्व करते हैं। अक्सर बच्चे का कमेंट में था सर छमाही वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे। अक्सर बच्चे का कमेंट में था सर सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ समझ गए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट में हो तब कैसे बनाएंगे। मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा 2% ना हो, 2.5 हो या 3.7 हो या 4 पॉइंट कुछ भी हो, पॉइंट में हो तब रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट में हो तब क्या काम करेंगे। तो अक्सर बच्चे को पॉइंट वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट जब पॉइंट में हो तब बहुत अक्सर बच्चे को टाइम लगता था। इससे पहले भी हम 2 क्लास लिए हैं तो उसमें देखें बिना सूत्र पे बनाए हैं। आज भी पॉइंट वाले होगा, सबसे इजी वे में बनेगा। शायद इतना हम बता रहे हैं, यदि कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो पेन का भी की आवश्यकता तो नहीं होगा। तो हम सब देखते हैं पूरा क्लास बढ़िया से और इसमें देख लेते हैं पूरा क्लास। क्वेश्चन बचा हुआ है पहले उसको सॉल्व करते हैं हम सब, उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे पॉइंट वाले परसेंट, जब पॉइंट में रहे प्रतिशत। सबसे लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, आज लास्ट में पढ़ेंगे। पहले देख लेते जो क्वेश्चन मेरे पास बकाया है, जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताए उसको आज बता रहे हैं हम, और पॉइंट वाले प्रतिशत को भी हम सबसे लास्ट में देखेंगे सबसे इजी वे में। उसमें भी कोई टेंशन का नहीं सवाल है, बस देखते ही हल होते जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, बारीकी से क्वेश्चन को देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा। पहला क्वेश्चन रहा क्या वो देख लेते हैं। सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए, सुधांशु कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। जब 1 वर्ष के लिए तो आप सब एक काम करेंगे, हम सब यहां साइड से लिख लेंगे क्वेश्चन। कितना वर्ष है 1 वर्ष के लिए, 10% साधारण ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हजार, 15,000, 15,000 रुपया लिया। कितना हजार रुपया लिया, 15,000 रुपया लिया। कितना परसेंट की दर से, 10% की दर से। क्वेश्चन को देखते रहिएगा। कितना समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। ये है ना। क्वेश्चन आगे पढ़िए। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माहों पर, 6 माहों का मतलब ये क्या है रूल, छमाही। क्वेश्चन को देखते रहिए, आराम से बनेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिना सूत्र पे बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, छमाही। चक्रवृद्धि ब्याज है तो सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त होगी। इसका राशि पूछा है, अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। जितना ब्याज होगा ना, जितना ब्याज निकालेंगे उसमें 15,000 जोड़ देंगे। पहले चलिए ब्याज, जब छमाही का चर्चा हो, जब छमाही का चर्चा हो तो समय को दुगुना करेंगे। छमाही का चर्चा हो तो समय को क्या करेंगे, दुगुना। तो 1 वर्ष समझें कि 2 वर्ष समझें, कितना वर्ष समझेंगे, 2 वर्ष। और जब समय दोगुना होगा तो दर ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। 10% की अब आधा 5%, 5%। अब इन्हें रुपयों को छेड़छाड़ कर लेंगे, रुपया 15,000 का 15,000 होगा, इसको नहीं दुगुना या आधा कर लेंगे, ये यही रहेगा। अब इसका मतलब 2 वर्ष में 5%। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्ष में कितना परसेंट, 5% का कुछ रूल बताए हुए थे फर्स्ट क्लास में। क्या बोले थे, सीधा सीधी कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट निकाल लीजिए। कैसे निकालना है, 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर 25, इतना परसेंटेज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। किसका, 15,000 का। तो हम सब करेंगे 15,000 का, कितना हा का, 15,000 का 10.25, 10.25 बाय क्या कर दे 100। इससे निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। इससे क्या निकल जाएगा, तो यहां से पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे डबल जीरो चिपकाएंगे, 3 को जीरो, 3 को जीरो यहां देंगे, काटेंगे हम। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करेंगे 15 पचे 75 का 5 बचा 7, 15 दूना 30, 7 37 का 7 बचा 3, 15 दहे 150, 3 153। एक जीरो है, 10 से है ना, 10 से है तो एक पे भाग दे देंगे। लग क्या रहा है, 100 क्या बन रहा है, 1537 रुपया 50 पैसा। तो ब्याज पूछता तो 1537 रुपया 50 पैसा, लेकिन ब्याज नहीं पूछा कितना प्राप्त होगा। तो इसमें 15,000 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 15,000 जोड़ते ही आप बताइए 16,537 रुपया 50 पैसा। मीन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। यही ब्याज पूछता तो ब्याज यही हो जाता, ब्याज। आ रहा है समझ में कि नहीं। कहीं पर भी ऐसा हो समझ में प्रॉब्लम हो तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। देखिए ये चैप्टर हम जब साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें इससे बेहतरीन होगा, लेकिन समझ जाइए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, साधारण ब्याज चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इसके बाद तो उसमें समझ में आ जाएगा। एक निश्चित राशि 5%, एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। अब बताइए 5% की 2 वर्ष में तो साधारण हो जाएगा 5 दूना 10%, कितना रुपया हो जाती है, इतना रुपया। ब्याज इतना होता तो ये ब्याज तो नहीं, इतना रुपया हो जाती है। तो 5% की 2 वर्ष में तो कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। अब ये 10% ब्याज हो गया, लेकिन ये ब्याज का रकम नहीं है, इतना रुपया हो जाती है। यहाँ लैंग्वेज देखिए, इतना रुपया ये मिश्र धन, इतना अमाउंट मिश्र धन। जब मिश्र धन का राशि हो तो 10% नहीं होगा, 100% मिश्र धन में मूलधन होगा ना। कितना परसेंट, 110% वैल्यू बराबर कितना, 110% वैल्यू बराबर कितना, 880। कितना हो जाएगा, 880। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ यहां बोलता कि नहीं 5% की दर से 2 वर्ष में ब्याज इतना रुपया हो जाता है, ब्याज ये चर्चा रहा था तो 10% बराबर 880, लेकिन नहीं ब्याज नहीं बोला, इतना रुपया हो जाती, मिश्रधन हो जाता है। तो ब्याज मिश्रधन में ब्याजो है 10% और मूलधनो है 100%, 110% बराबर 880। तो अब देखिएगा क्या क्या दिया, यदि इसी राशि को साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए, मिश्रधन क्या होगा बता रहा है क्या, वही 2% की दर से, सॉरी 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन क्या होगा। तो 5 दूना 10, 5 के स्क्वायर क्या 25, इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज होगा और इसमें 100% जोड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन हो जाएगा। तो पहले इसको तोड़िए, 110% बराबर इतना, तो 1% बराबर हो जाएगा 880 और बट्टा हो जाएगा 110, 1% का वैल्यू निकलेगा। देखिए हमको मूलधन पूछता तो 100 से गुना करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो इससे गुना करते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना आया है, मिश्रधन के लिए 100 जोड़ दें तो हो जाएगा 110.25। बात आ रहा है समझ में। यहां से इसको हटाएंगे, 2 जीरो यहां चिपकाएंगे, आ रहा है समझ में। 1 जीरो देंगे, 11 को 100 से गुना करेंगे तो 1100, 11 को 8 से गुना करेंगे 11 8 88। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर इसको हम काटेंगे, फिर ये कटेगा 4 से, नहीं 4 से काटना हो तो पहले गुना करके 2 पे पॉइंट देने में इजी होगा, तो गुना कर लीजिए। 8 पंचे 40 का 0 बचा कितना 4, 8 दूना 16, 4 हो जाएगा 20 का 0 बचा कितना 2, 8 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 2 का 2 हो जाएगा, 11 8 88। बात आ रहा है समझ में कि नहीं। 2 जीरो है नीचे में, भागा देने के लिए काट लेंगे, बचेगा 882 रुपया। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन कितना रुपया हो जाएगा, 882 रुपया। तो आप सब प्रयास क्या कीजिएगा कि बस इसी बेस पे बनाइएगा तो सबसे इजी होगा, ना कि आप साधारण ब्याज निकालिएगा फिर चक्रवृद्धि ब्याज, आप इसी बेस पे बनाइएगा, बनते जाएगा, सारा क्वेश्चन हल होते जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है किसी राशि पर 2 वर्ष में 3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। वाह, ये कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष में देखते हैं, 2 वर्ष में 3% की दर से, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। आप बोलेगा सर ये कैसे दे रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को होगा सर ये कैसे लिख रहे हैं, तो पहला क्लास में बताए हैं, पहला क्लास में 3 दूना 6 और 3 का स्क्वायर 09, इतना परसेंटेज। ये चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज क्या हो जाएगा 6.09%, और चक्रवृद्धि ब्याज का बराबर इतना दिया है, मींस कहने का अर्थ ये हुआ 6.09% इक्वल टू 101 रुपया कितना पैसा 50 पैसा। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 101 रुपया 50 पैसा बाय 6.09 इंटू मूलधन पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन पूछ रहा है कि नहीं उतने ही समय में उसी राशि उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज इजी होता है 3 दूना 6, 6 से गुना कर दीजिए ना मालिक, 2 से 2 पॉइंट कट जाएगा, हो या ना। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए, इसको हम कैसे काटेंगे,
3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, किससे काटेंगे हम सब? 3 से भी कटेगा ना, 3 दूना 6, हाँ इधर काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 0 दिया, समझे कि नहीं? इससे काटेंगे, इससे इतना 50, 50 दूना कितना रुपया? साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया। आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ, ये रूल सब जो नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट क्लास में बताए हुए हैं। जो फर्स्ट क्लास की वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये रूल उनको बनाने में या समझने में समय लगेगा, तो इसलिए पहला क्लास देख लीजिए, दूसरा क्लास, तब ये तीसरा क्लास है, लास्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया? कितना रुपया? 328 रुपया। 2 वर्ष में कितना परसेंट की दर से? 5% की दर से। तो क्या बोले हैं? 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर 25, इतना परसेंट तो हो गया 10.25 परसेंटेज बराबर, ये चक्रवृद्धि ये ब्याज है ना, 328 रुपया। आ रहा है समझ में कि नहीं? हो गया। तो 1% बराबर 328 बटा 10.25 इंटू, तो अब यहां क्या दे दिया है? उतने ही समय में उस मूलधन पर साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 5 दूना 10, सीधा सीधी साधारण ब्याज। यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो चिपकाएंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है। अब यहां हम क्या करना है? काटिएगा, 25 से काट लीजिए, 25 से इजी वे में कटेगा। 25 चौका 100, 25 एकन 25, 25 चौका 100, एगो जीरो देंगे, इतना 41 अट्ठे इतना हो जाएगा। 8 चौका कितना? 32 इक्वल टू कितना रुपया? 320 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? 320 रुपया। आया समझ में कि नहीं? ठीक है जी सर, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट देखिए। 1200 रुपया पर 1 साल 10% की दर से अर्धवार्षिक है ना, यहां देख लीजिए 1200 रुपया है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, कितना रुपया है? 1200 रुपया है। 1 वर्ष है, 10% की दर से 10% है, 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर अर्धवार्षिक है। तो अभी अर्धवार्षिक में अभी जस्ट क्या बताएं, अर्धवार्षिक में क्या होगा? समय दुगुना होगा, तो कितना वर्ष हो जाएगा? 2 वर्ष। दर आधा होगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। हो गया। हमको किस पे तोड़ना है? ऊपर वाले पे नहीं तोड़ना है, हमको किस पे तोड़ना है? परसेंटेज का स्क्वायर कीजिए। परसेंटेज में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बचेगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और दूगो पे आके पॉइंट मारिए, इतना परसेंटेज मूलधन का कर लीजिएगा, अंतर आ जाएगा। मीन्स 1200 का 0.25 बाई 100। बात समझ में आ रहा है ना? यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो ठोकेंगे, ये दूगो जीरो, ये दूगो जीरो कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे, 12 पंचे 60 का जीरो बचा 6, 12 दूना 24, 6 कितना हो जाएगा? 30। 300 को 100 से भागा देंगे, इक्वल टू कितना रुपया का अंतर होगा? 3 रुपया का अंतर। कितना रुपया का अंतर? 3 रुपया का अंतर। नहीं आ रहा है समझ में? तो देखना है क्या, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? पॉइंट में हो। इससे पहले अभी बोले ना वही, तो कुछ ना अपने मन से ही मान रहे हैं। यदि हम मन से मान रहे हैं कि 50,000 रुपया की राशि है, कितना हजार रुपया की राशि है? 50,000 रुपया की राशि है। मूलधन कितना हजार है? 50,000 है। दर है 1.5% है, दर है। समय है 2 साल है। कितना साल है? 2 साल है। अब मूलधन 50,000 रुपया है, 1.5% है, 2 साल है। तो अब यहां बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो पॉइंट वाले में अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट वाले कैसे निकालेंगे? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब सीजी में हम सब बनाएंगे, वो भी कैसे वो समझ जाइए। कैसे बनाएंगे? तो अभी आप सब इससे पहले क्या बोले थे हम? 2 वर्ष हैं, कितना वर्ष है? और 1.5%, तो 1.5%। इतना काम कर सकते हैं कि नहीं? इतना काम कर सकते हैं। आपको कुछ काम नहीं करना है। 1.5 है ना, 1.5, तो पॉइंट 1.5 नहीं समझिए, पॉइंट को भूल जाइए। अभी पॉइंट को भूल जाइए तो 15% समझ जाइए।
तो हम अब 2 वर्ष में 15% का रूल क्या बोले थे? 15 दूना 30, अब 15 का स्क्वायर 225। पहले 15 को दुगुना करेंगे, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे। यदि जिनको समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में बताए हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, लेकिन यहां क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट का परसेंट रहे तो कुछ नहीं करेंगे, 4 गो पे उठा के पॉइंट मार देंगे, 1 2 3 4। बोलते सर पॉइंट नहीं रहता तो दुगो पे मारते, यदि पॉइंट आ गया तो कितना पे मारे, 4 पे। इतना परसेंटेज कीजिएगा ना मूलधन का, तो आंसर धरले आ जाएगा। बात समझे? अब कितना परसेंट किसका कर ले, 50,000 का, किसना का, 50,000 का 3.0225 परसेंटेज है, तो बट्टा कितना दे, 100। यहां से हटाएंगे, 4 गो पे से हटाएंगे, नीचे में 4 गो देंगे, 1 4 गो दे दिए, ई 4 गो जीरो, ई 4 गो जीरो, कट गया। समझे कि नहीं? गुना करके 100 से भागा देंगे। बोले सर गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना कीजिए, 5 को 5 25 का 5 बचा 2, 5 दूना 10, 2 हो जाएगा 12, बचा 1, 5 दूना 10, 1 11 का बचा 1, 1 का 1, 5 तिया हो जाएगा 15, दुगो है 100 है, 100 से है, हो गया 511 रुपया 25 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं समझे तो पुनः एक बार देख लीजिए। यदि हम क्वेश्चन अपने मन से लिखते हैं, 5 अपने मन से लिखते हैं, यदि अपने मन से लिखे हैं 1000 रुपया है, कितना हजार रुपया है, 1000 रुपया है, कितना हजार रुपया है, अपने मन से दर है 1000 रुपया है। बात समझ गए? मूलधन कितना कर देते हैं, 1000, 1.2% है, 2 वर्ष है। अब यहां बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको कुछ काम नहीं करना है, हम अभी क्या बोले हैं, 2 वर्ष हैं, 12% समझ जाइए। तो सीधा सीधी क्या करेंगे, 12 दूना 24, दुगुना करने के बाद स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144। कितना पे पॉइंट दे दें, पॉइंट है तो 4 गो पे देंगे, पॉइंट नहीं रहता 2 गो पे अभी पॉइंट है, तो 1 2 3 4, इतना परसेंटेज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। किसका करेंगे, तो 1000 का, किसका करेंगे, 1000 का, 1000 गुने 2.4144 बाई 100, यही करेंगे ना हम। यहां से हटाएंगे, यहां 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो, इधर भी 3 गो जीरो, इधर भी 3 गो जीरो, कट गया। 1 से इसको गुना करेंगे उतना ही होगा, 24,144। लेकिन कितना जीरो है, नीचे में 3 जीरो, 3 में 1000 से भागा देंगे तो हो गया 24.144 रुपया होगा। समझे कि नहीं, आ रहे समझ में? तो बस इतना ही आज का रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास आपका कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट में बचा हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे। और